महाराज जी कह रहे हैं कि आज इनके जिनसे प्रेम करते थे उनका विवाह है। आज आपको नाचना चाहिए यदि आपको उससे प्रेम होता। अगर वो भी प्रेम करती हो बट सामाजिक और पारिवारिक यहाँ प्रेम है, तुमसे अच्छा देखा उसकी तरफ झुक गई या झुक गए, ये प्रेम है। यहाँ शुद्ध प्रीति नहीं, प्रीति तो भगवान से होती है। ये मनुष्यों से स्वार्थ होता है, राग होता है, काम संबंध होता है, आसक्ति होती है। प्रेम नहीं, प्रेम का शब्द कलंकित किया जाता है। प्रेम तो मीरा जी ने किया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जहर पिलाया गया प्रभु के लिए हर कस। प्रेम तो प्रहलाद जी ने किया, प्रेम बड़े बड़े महाभागवतों ने किया। ये प्रेमी जन, ये प्रेम है। दोनों के अंदर दृष्टि पार्थिव है, इसलिए प्यार नहीं है, वो काम है, वो आसक्ति है, वो राग है। प्यार तो एक अलग चीज। जबरदस्ती शादी कर रही महाराज, केवल घर की। बच्चा जबरदस्ती कहीं नहीं हो सकता। हम 11 वर्ष के थे, हमें जबरदस्ती हमारे परिवार के रोक के दिखा देते। लगाओ दबाव, जब यमुना जी में बाढ़ आती, दबाव करके देखो, तोड़ के हर दबाव बहेगी। जो सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधारे। प्रीति कर किसी के दबाव में नहीं रहती। तुम्हारे आंसुओं को वो जानती है, फिर कैसे रह सकती है? हम नहीं रह पा रहे, तुम्हारे आंसुओं को देख के बार बार लगता है क्या दे दूं, क्या कर दूं जिसे प्रसन्न हो जाए। और फिर तुम्हें जो प्यार करे वो ऐसे कैसे रह सकता है? ये झूठा प्यार है, वो सब झूठा प्यार। सच्चा प्यार कोई नहीं करता, सच्चा प्यार तो भगवान करते हैं। बच्चा ठीक है, प्रसन्न रहो, राधा नाम जप करो। इस समय ब्रह्मचर्य का समय, पढ़ाई का समय कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का समय? समय आएगा, गृहस्थी में जाओगे, ब्याह होगा, वो अपने उस विषय को भोगो। ये अभी विषय भोगने का टाइम है, नई अवस्था है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति का समय। तो सब नष्ट भ्रष्ट हो रहे हैं। अगर कोई दूसरे की बच्ची को छेड़ रहा है तो वीडियो बना सकते हैं, लेकिन बचा नहीं सकते। आज का समय ऐसा है, प्राण चाहे निकल जाए, कूद पड़ना चाहे। भेड़िए की तरह तुम्हारा स्वभाव हो गया है। जहां माता मैंने देखी, सोने की जंजीर देखी, खींच लिया, वो गिर पड़ी, वो ऐसे उपद्रव किए। न कोई शास्त्र शासन मान रहा है, ना अपनी इंद्रियों पर शासन कर रहा है, ना माता पिता का। अच्छा, माता पिता भी एक सीमा तक डांट सकते हैं, अब बच्चे सयाने हो गए, क्या डांटे? तो हमें खुद संभलना होगा, हमें खुद अपने मन और इंद्रियों पर शासन करना होगा। तो आप लोग जैसे नए बच्चे हो, अच्छे आचरण वाले बनो। डरने की जरूरत नहीं है, गंदे कामों से डरो, बुरे आचरणों से डरो, अच्छे आचरण वाले बनो। शादीशुदा जीवन में एक औरत का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? पहली बात स्वीकार करो कि मैं भगवान का अंश हूँ। ये अंश स्त्री शरीर में आया, तो स्त्री शरीर का कर्म हुआ लोक धर्म, और भगवान के अंश है, ये हुआ परम धर्म। परम धर्म का पालन करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए, अपने परिवार और अपने पति को भगवत स्वरूप मानकर आराधना करना, यही एक स्त्री का परम कर्तव्य है। लड़ाई झगड़ा कलह अशांति तब होती है जब हमारे अंदर भेद बुद्धि होती है। जब भगवत बुद्धि होती है तो सब प्यार भरा जीवन। और जब हम सास ससुर की सेवा करेंगे, अपने पति के परिवार को प्रेम देंगे, तो पति अपने आप अधीन बना रहेगा। अगर पति प्रतिकूलता दे? वैसे भक्ति में आनंद तो तभी आता है जब हम आपको प्यार करें, आप हमें प्रतिकूलता दें। पति प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, हर क्षण कष्ट दे रहा है, पर हम उसके प्रति भगवत भाव रख रहे हैं, तो वो पतिव्रता एक दिन पति को अधीन करके सब सुखों को प्राप्त कर ले। शादीशुदा जीवन में एक पुरुष का परम कर्तव्य क्या है? अपनी अर्धांगिनी को प्राण माना, बिना उसकी सलाह के कोई धर्म कार्य भी न करना। अगर वो थोड़ा रुक्ष स्वभाव की है, कड़वी स्वभाव की है, प्रतिकूलता देती है, तो हमें सहन कर जाना। केवल एक बात ना हो, पर पुरुष से रमण करने की लालसा न रखती हो, तो हर व्यवहार उसका हमें सहन कर लेना चाहिए। पति पत्नी को बच्चों के प्रति ऐसा कर्तव्य पालन करना चाहिए कि भगवान ने हमको ये बहुत बड़ी सेवा दी है। जैसे हमारे माता पिता ने हमको स्वस्थ किया पढ़ा लिखा करके, और ये हमको सतमार्ग दिया, ऐसे जब तक हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर पुष्ट करके और उनकी योग्यता के अनुसार उनका ब्याह आदि करके उनको अपने व्यापार नौकरी आदि में सरसब्ज न देख ले, तब तक हमारे लिए और कोई धर्म कर्म तीर्थ यात्रा नहीं है। मेरी उम्र 34 साल हो गई और राधा रानी की कृपा से आईटी में जॉब करती हूँ। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, काफी प्रयास करने पर भी कहीं बात नहीं बन रही, और मेरी अब शादी करने की कोई इच्छा भी नहीं है। जिस कारण से लोग शादी करते हैं उसमें भी कोई अभी रुचि नहीं है। अब ना मैं ग्रस्त ना विरक्त। अगर मैं अपनी जॉब करती रहूँ, अपने परिवार की तन मन धन से सेवा करती हूँ और नाम जप करती हूँ, और कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण ना बने, तो क्या मुझे भगवत प्राप्ति का मार्ग मिल जाएगा? निश्चिंत रहिए, बिल्कुल पक्का। बस ये जरूर है कि गंदे आचरण ना बने। मान लो पति का वर्ण नहीं किया और इधर उधर अगर गंदे आचरण बनेंगे तो व्यभिचार कहलाता है। व्यभिचारी की शुभ गति नहीं होती, शास्त्र कहता है। इसलिए अगर वो चीज आप रोक पाए और ब्रह्मचर्य धारण करके और नाम जप करते हुए परिवार की जगत की सेवा करें, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संसार में किसी व्यक्ति वस्तु स्थान पर सहसा विश्वास मत करो। बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में हो थसाए। किसी को अपना बनाने के पहले उसकी परीक्षा लो। वो स्वार्थी तो नहीं है, वो हमारा शोषण तो नहीं करना चाहता,
सहसा विश्वास मत करो, किसी से भी विश्वास मत करो। विश्वास तब करो जब कुछ दिन उसको परख लो, जांच लो, तब विश्वास करो। संसार में अंधा विश्वास मत करो। महाराज जी, कई बार जिंदगी में अगर आपको कुछ पाना है, उसके लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं, मगर वो आपको प्राप्त नहीं होता तो मन निराश हो जाता है और आगे का रास्ता साफ नहीं दिखता। उसमें प्रारब्ध काम करता है। जैसे हम बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, बिल्कुल व्यापार के नियम के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा। वो पूर्व का जो पाप कर्म है वो हमें दुख देने के लिए असफलता रूप बन करके आ गया। कभी कभी देखा जाता है कोई ज्यादा प्रयासरत भी नहीं है, कोई ज्ञानी भी नहीं है ज्यादा, वो प्रवीण भी नहीं, लेकिन वो बहुत सफल पाया जाता है। नहीं पाया जाता। कुबेश्वर संपत्ति सब वैभव है, तो इसका मतलब उसका पूर्व का पुण्य है। तो इसमें निराश नहीं होना चाहिए। हम बार बार प्रयास करेंगे, एक दिन सफलता तो चरण चूम ही लेगी। प्रारब्ध कई बार गिराएगा, कितनी बार हमको प्रारब्ध परास्त करेगा। एक बार तो हम प्रारब्ध को परास्त कर देंगे, पर प्रारब्ध को परास्त किया जा सकता है नाम जप से, और कोई पुण्य साधन नहीं। खूब नाम जप करो। जिसकी मृत्यु समय से पहले हुई हो, उसको छूकर मैंने एक मतलब कसम खा ली थी कि कोई भी काम को 10 बार करूंगी। अभी कंघी भी करती है तो गिन के करती है, 1 2 3 4 5 और हाथ पांव भी धोती है तो गिन के धोती है, या कोई भी काम करते 10 बार करती है। महाराज जी, इस कसम से इनको मुक्ति करा दीजिए। अगर हमारी बात आज से मान लो तो आप 10 बार ही कीजिए, लेकिन कोई भी कार्य करते हुए 10 बार राधा नाम लीजिए। हम कह रहे हैं उसको सही रूप में ले आओ। जो काम हम 10 बार करेंगे तो 10 बार राधा 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 स्मरण करेंगे। ये सब व्यर्थ की बात है बच्चा, व्यर्थ की बात है, संसारिकता है। किसी को छू के कसम खाते हैं कि आज के बाद पापाचरण नहीं करूंगा, आज के बाद मैं कोई गंदा काम नहीं करूंगा। ये बातें हैं कि चलो भाई, ये सब बेकार की बातें। वो तुम्हारी कसम झूठी, आज से खत्म। ठीक, नाम जप करो और कभी कभी सत्संग सुन लिया करो। सत्संग से बुद्धि शुद्ध रहती है।